हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7th की मैथ का 7वें चैप्टर का अभ्यास 7 के आई के सारे सवालों को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 7 के आई के क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो कर मुक्त आय की जो सीमा है 5 करोड़, कितना हो गया है 5 करोड़। दूसरा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि केशव की मासिक आय 20,000 है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग है या नहीं। तो आइए निकालते हैं। तो एक क्या है मासिक आय, मासिक आय, मासिक आय बराबर कितना है 20,000। अब क्या कह रहा है कि वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब कि एक साल का, कितने का एक साल का। तो एक साल में कितने महीने होंगे 12। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 गुणे 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4 जीरो कितना हो गया ये 2,40,000। ये क्या आ गया 2,40,000। ये क्या है कर योग नहीं है, क्या है नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि नहीं, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह कि केशव की वार्षिक आय, वार्षिक आय क्या कर योग नहीं है, क्या है कर योग नहीं है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। वार्षिक आय यानी एक साल का कह रहा है, कितना है 3,60,000 है। यदि 2,50,000 तक की आयकर मुक्त हो तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। अब साल भरे का कितना, एक साल का, एक साल का कितना है 3,60,000। आयकर मुक्त कितना कह रहा है, आयकर मुक्त, आयकर मुक्त कितना कह रहा है 2,50,000। अब कह रहा है आयकर जिसपे उसको देना है कितना, इतने में उसको क्या आयकर मुक्त है, और टोटल इसका कितना इतना, तो जिसपे उसको आयकर देना है। तो क्या करेंगे इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी 3,60,000 से माइनस का 3,60,000 से 2,50,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 जीरो, 1 2 3 4, 6 में से 5 गए, 1 3 में से 2 गए, यानी कितना आ गया 1,10,000। कितना आ गया 1,10,000। अब कह रहा कि जिसपे उसका 5% दर से उसको आयकर देना, यानी 1,10,000 पे उसको कितना देना है 5%। हम बता चुके परसेंट वाली क्लास में आपको कि जहां पे हमसे क्या परसेंट दे देता वहां हम क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, और जहां परसेंट पूछ लेता वहां 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ ऊपर क्या बच गया 1,100 गुणे 5। तो ये क्या हो जाएगा 11 पचे 5500, क्या हो जाएगा 5500। यानी उसको कितना आयकर देना पड़ेगा 5,500। कितना आयकर देना पड़ेगा 5,500। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5500। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो जीएसटी से क्या समझते हैं, जो क्या होता है जीएसटी 18% हम लोग टैक्स देते हैं उसी को क्या जीएसटी कहते हैं। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या कि जीएसटी कितने 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब क्या है। तो सीजीएसटी का यहाँ मतलब है कि सी से क्या है सेंट्रल, तो लिखेंगे सेंट्रल, सेंट्रल। फिर गुड सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा क्या हो गया सीजीएसटी हो गया। अब हमारा लगेगा यस जीएसटी, यस जीएसटी। अब यस जीएसटी क्या होता है, यस से क्या हमारा स्टेट, क्या हो गया स्टेट। फिर बाकी क्या हो गया गुड एंड सर्विस टैक्स,
यानी क्या, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब तीसरा हमको क्या आएगा, तीसरा हमको आएगा यूटी जीएसटी। अब यूटी जीएसटी क्या होता है, तो ये क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चौथा क्या होता है हमको, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है जीएसटी। हमारी चार होती है, क्या होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी होती है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1000 है, यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सैंडल का मूल्य क्या दिया है हमको 1000, तो लिखेंगे क्या, सैंडल का मूल्य बराबर कितना, 1000। अब जीएसटी उसको जो देना है वो कितना है, जीएसटी वो कितना देना है उसको, 18% का। 18% का क्या देना है, जीएसटी देना है। तो निकालेंगे कितना, 18%, 1000 का 18% निकाल देंगे, 1000 का 18। अब जहां परसेंटेज दिया रहेगा वहां क्या करेंगे, 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा, 10 गुणे 18, तो क्या हो जाएगा, 18 दाम का 180। कितना उसको देना पड़ा जीएसटी, 180। तो जोड़ेंगे इसको कितना, 1000 प्लस का 180, ये कितना हो जाएगा, 0 0 और जोड़ेंगे तो कितना, 8 1 और 1 यानी 1180। तो उसको क्या है, ग्राहक को कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, 1180। कितना पैसा देना पड़ेगा, 1180। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विशाल ने अपने जन्मदिन पर 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5000 खर्च हुए, इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, यानी कितना खर्चा करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भोजन पे हमको कितना खर्चा किया उसने, 5000, तो लिखेंगे भोजन पर खर्च बराबर कितना है, 5000 हो गया। अब जीएसटी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 18%। कितना दे रहा है, 18%। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे, क्या, 5000 का 18%, यानी 5000 बटा 18 भागे 100, क्योंकि परसेंटेज जहाँ है वहां 100 से भाग दे देते। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, 50 गुणे 18। 18 पंचे कितना होता है, 90। 18 पंचे 90 और 1 जीरो यानी 900। कितना हुआ, 900। अब भोजन में कुल कितना खर्चा हुआ, यानी लिखेंगे यहाँ पे टोटल भोजन में खर्च कितना हुआ, 5000, और 18% जो जीएसटी दिया उसका कितना, 900। तो कितना हो गया टोटल, 5900। कितना हो गया टोटल, 5900 हो गया। अब 5900 रुपए तो उसने टोटल खर्च किया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना, तो टोटल में से कितना, प्रत्येक मित्र यानी कितने मित्र थे कुल वहां पे होटल गए थे, जो कितने, 20। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक मित्र पर खर्च रुपए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5900 भागे 20, क्योंकि क्या है 20 लोग गए थे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 19 हो गया। तो 2 नवा 18, 1 बचा, तो ये क्या 0, तो 2 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 295 रुपए। यानी कितना टोटल उसने कितना भोजन पे 5900 खर्च किया,
जिसमें से पर व्यक्ति उसने 295 रुपए क्या किया, खर्च किया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।